एंड हेलो दोस्तों। चलिए, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मैं आपका मेंटर रुकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। पहले हमने देखा था कैलिपर के बारे में, आज हम देखेंगे फाइल के बारे में। फाइल जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो फिटर सेक्शन में हो या एमएमबी में हो, टर्नर में हो, मशीनिस्ट में हो, किसी भी सेक्शन में हम फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है फाइल के बारे में। तो फाइल के बारे में देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ाइल होता क्या है, फ़ाइल का काम क्या है। तो फाइल देखिए, यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, फ़ाइल इस टाइप से रहती है, इस तरह का होता है फ़ाइल, जहाँ पे हम लोग हाथ में पकड़ के इस सेक्शन को, रुकिए हम कलर ले लेते हैं, पेन हो गया तो साइज इसकी बड़ी कर देते हैं। इसको हम लोग हाथ में पकड़ के, ठीक है, यहाँ पे हाथ में पकड़ के फाइलिंग करते हैं किसी भी जॉब में। जैसे एक बेंच वाइज में एक जॉब को फिट कर दिए हम, उसमें अगर उसकी मान चलिए उसे हमें समतल बनाना है, फ्लैट बनाना है, तो उसके ऊपर हम फाइलिंग करेंगे, उसे समतल बनाएंगे। जितना भी उसके अंदर खुरचनापन होगा यानी रफ होगा उसका फेस, उसको हम लोग एकदम क्लीन कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर अब हम लोग फाइल को देखते हैं कि फ़ाइल होता क्या है। तो फाइल फिटर व्यवसाय का मुख्य कटिंग टूल है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक फिटर जो ट्रेड होती है, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो या मशीनिस्ट हो या एमएमबी हो, सब में फर्स्ट सेमेस्टर में से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपका फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो फाइल क्या है? फाइल एक मुख्य कटिंग टूल है। जॉब या मशीन के किसी भाग की सतह पर से फाइल कर पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा हटाने की क्रिया को हम फाइलिंग कहते हैं। मीन्स जैसे हम आपको समझाए थे, किसी भी जॉब से, चाहे वो स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, मीन्स गोल हो, लंबा हो, चौड़ा हो, उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, ढलान पे हो, कर्व में हो, किसी भी तरह से उसको हम लोग एक समतल यानी एक प्लेन, एक बराबर फाइलिंग उसके ऊपर हमें करना है, उसको एकदम समतल बनाना है। उसी को समतल बनाने के लिए हम लोग जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। हिंदी में इसे हम रेती कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे रेती। अब ये देखिए, इस फाइल के फिगर को आप पहले ध्यान से देखिए क्या क्या है। ठीक है, क्या है? सबसे ऊपर से अब हम लोग देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका हो गया हैंडल। ये क्या हो गया? हैंडल हो गया ये। तो इसको पॉइंट को 0 कर लेते हैं। ये हो गया आपका हैंडल। उसके हैंडल जहाँ पे पकड़ते हैं हम, ये क्या है? फेरूल। ये लॉक टाइप का रहता है, और ये जहाँ पे फेरूल को फिट करते हैं, ये शोल्डर, और इसके ऊपरी भाग को हम टैंक कहते हैं। जैसे ये भाग हो गया, इसको हम लोग टैंक कहेंगे। और ये पूरा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं फाइल की लंबाई। फाइल की लंबाई कहते हैं इस पूरे भाग को। और ये जो हो गया, इसे कहते हैं हम लोग फेस, फाइल का फेस। अब वो किस तरह का फेस है? सिंगल कट उस बना हुआ है, या डबल कट है, या स्क्वायर में है, कर्व में है, राउंड में है, उसका फेस कैसा है, ये इससे पता चलता है। उसके बाद अब देखिए, जैसे फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया इसका टिप। टिप मतलब ये इसका हो गया, उसका इससे पता चलता है कि फ़ाइल किस आकार की है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये फाइल है स्क्वायर। ये रेक्टेंगल इसका डिज़ाइन हो गया, इस फाइल का रेक्टेंगल इसका शेप हो गया। और फाइल और भी तरह के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, आपका ट्रायंगल होता है, सर्कल में होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है। ठीक है, बहुत तरह के फाइल, नाइफ एज फाइल, बहुत तरह के फाइल होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखा जाए। फाइल सब देख लिए आप लोग, फाइल के पार्ट्स देख लीजिए। टिप और पॉइंट इसको कहते हैं। टिप और पॉइंट, हम इसको टिप और पॉइंट कहते हैं। उसी तरह इसको फेस कहते हैं, इस भाग को फेस कहते हैं। उसी तरह इसको हम देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो एज है, ये इसको एज कहते हैं। ये फाइल की चौड़ाई को दर्शाता है। ये फाइल की लंबाई, यही पूछता है एग्ज़ाम में कि फ़ाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है।
तो क्या बोलेंगे हम लोग, फाइल की लंबाई ली जाती है उसके बॉटम से लेकर उसके टैंक तक का, यानी पॉइंट से लेकर उसके टैंक तक, टैंक पे जो ये लाइन दिया हुआ है यहाँ तक उसकी फाइल की लंबाई होती है। ये हो गया उसका शोल्डर। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ एज, अब इसको एक कर दे तब समझ में आएगी आपको, ऐसा समझ में नहीं आएगी। जैसे एज, एज देखिए इस फाइल को, अब यहाँ से देखिए अब इस पॉइंट को, ठीक है। हम आपके लिए पेन ले लेते हैं ताकि हमें भी पढ़ाने में आसानी हो, आपको भी पढ़ने में आसानी हो। फेस, फेस हो गया जिधर दांते वाला चौड़ा हिस्सा, जिधर दांतें कटी रहती है उसे हम फेस कहते हैं, ठीक है। कोर, अब एज, कोर को कोर हो गया इंग्लिश में, उसको एज कहते हैं। एज क्या है, समानांतर दांतों की इकहरी पंक्ति यानी सिंगल रो वाला पतला भाग। ये जो देख रहे हैं इस फेस यहाँ पे, इसको हम लोग एज कहते हैं, ठीक है। किसी किसी फाइल में इसमें क्या रहता है, दांतें कटी रहती, किसी में कटी नहीं रहती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं टिप और पॉइंट। टैंक के सामने का सिरा, ये जो सामने का सिरा इसको हम लोग टिप कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइल की लंबाई होती है। उसके बाद देखिए फेरूल, हैंडल को दरार से बचाने वाली धातु का छल्ला। हैंडल जो है, यहाँ पे हैंडल लगाते हैं ना हम लोग, देखिए जैसे इसको हम इस व्यू से देखते हैं, हैंडल लगा दिए हैं। हैंडल से बचाने के लिए हम लोग फेरूल का यूज़ करते हैं ताकि वो टैंक को मजबूती से पकड़ के रखे। अगर इसको फेरूल को निकाल देंगे तो क्या होगा, टैंक, फाइल और हैंडल दोनों अलग अलग हो जाएगा और इससे फाइलिंग करते समय हमें चोट भी लग सकती है और भी बहुत तरह की बातें हो सकती है। शोल्डर, शोल्डर देख लीजिए, ये टैंक का ये जो साइड का हिस्सा है इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या है शोल्डर के बारे में। टैंक और बॉडी को अलग करने वाला वर्गाकार भाग, जो स्क्वायर टाइप का भाग है, जो टैंक और बॉडी दोनों को अलग करता है उसे हम शोल्डर कहते हैं। हैंडल, ये तो आप जानते हैं, फाइल को पकड़ने के लिए टैंक जहाँ पे लगाते हैं, टैंक फिट करने वाला हिस्सा, ये हैंडल हो गया। टैंक उसका फाइल का वह नुकीला भाग जो कि लकड़ी के हैंडल में प्रवेश करता है। आप अपने वर्कशॉप में देखिएगा, बिना हैंडल वाले फाइल उसमें देखिएगा ऊपर एक नुकीला भाग रहता है जिसमें हम लोग हैंडल को लगाते हैं ताकि लकड़ी भी जो उसका हैंडल रहेगा आराम से घुस जाएगा और अंदर से हैंडल को पकड़ लेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की फाइल किस धातु की बनाई जाती है, ठीक है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है। चलिए हम कलर डिसाइड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मटेरियल यानी फाइल किस चीज़ से बनाई जाती है, ठीक है। तो हम अंडरलाइन इसीलिए करके आपको दे रहे हैं ताकि आप सबको आसानी हो। अंडरलाइन क्या हुआ है ना, फाइल बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की, फाइल बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की, समझे। फाइल बनाई जाती है, लिख देते हैं यहाँ पे हाई कार्बन स्टील। अब फाइल की जो अथी होती है HRC, किसी कोई बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम मेरे को बताइएगा। हम पिछला वीडियो में आपको पढ़ाए हैं फाइल की HRC, और आपकी पिछला वीडियो था मेरा कैलिपर का, कैलिपर की HRC। तो फाइल की HRC होती है कितना, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइल की HRC होती है 60 से 64 HRC। मीन्स फाइल इतना हार्ड होता है, 60 से 64 HRC होती है फाइल की ग्रेड। अब फाइल हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है या फिर उच्च श्रेणी का ढलवा लोहा। ढलवा लोहा मीन्स कास्ट आयरन, ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, ठीक है। वो भी किस ग्रेड का, उच्च ग्रेड का, मीन्स उच्च ग्रेड का ढलवा लोहा से भी फाइलें बना सकते हैं या फिर जो है हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील से भी बना सकते हैं। बॉडी के हिस्से को कठोरीकृत एवं टेम्परित किया जाता है जबकि टैंक को कठोरीकृत नहीं किया जाता है। अब ये इसका मतलब क्या है ये सुनिए। ये फाइल आपका पूरा बना है, ये फाइल आपका पूरा बना है हाई कार्बन स्टील से, यानी हाई कार्बन स्टील से, ठीक है। अब ये आगे बताएंगे आपको हम कि आखिर इसे टेम्पर व हार्ड क्यों किया जाता है।
तो फाइल की जो बॉडी रहती है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ से बताते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, जिसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फाइल की जो क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे आपको, हाँ टेम्पर, फाइल को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है ताकि इसे यूज़ करने में अगर गिर भी जाए तो ये छटके नहीं, टूटे नहीं। इस कारण से इसे हम लोग हार्डवेयर टेम्पर कर देते हैं। हार्डवेयर टेम्पर कैसे किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, आपके कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। ये सब 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। और वो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर आपका है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है कि हार्ड क्यों किया जाता है, उसे टेम्परिंग किसी भी चीज़ में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि अधिक 70% जो कटिंग टूल हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाती हैं और 70% कटिंग टूल को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, ठीक है। क्यों? ताकि वो बहुत जल्दी अपना जो अथी है उसमें, उसके अंदर जो उसका काम करने की शक्ति है उसे वो तुरंत खो ना दे, उसके चलते उसे हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। अब फाइल कितने प्रकार के होते हैं, फाइल मोस्टली देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कट्स ऑफ फाइल। फाइल 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। लिख लीजिए अपने कॉपी में, हम बता देते हैं, ठीक है। फाइल 4 प्रकार की होती है। एक कट के अनुसार, पहला, दूसरा ग्रेड के अनुसार, तीसरा लंबाई के अनुसार और चौथा उसका, तीसरा लंबाई के अनुसार, चौथा उसका शेप के अनुसार, ठीक है। लिख लीजिए, बताते हैं। पहला लिखिए, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ या साइज, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ये 4 फाइल की टाइप्स हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग कट के अनुसार। फाइल के फल पर जो कट रहते हैं, मीन्स ये सामने देखिए इस फाइल में आप लोग, इसमें ये जो कट दिया हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका कट, किस एंगल पे कटिंग किया गया है या फिर इस फाइल का नाम क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे, फाइल का कट क्या है। तो ये कौन सा फाइल है, सिंगल कट। सिंगल कट क्यों? तो ये आप देख के ही बता सकते हैं कि इस फाइल में कौन सा कट है, सिंगल कट है। एक सिंगल कट, और इसकी एंगल क्या होती है ये बताइए आप लोग। देखिए हम ये आपको बोलते हैं कि इसको आप लोग तुरंत एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए कि सिंगल कट फाइल की कट क्या होती है। फल क्या आर पार केंद्र रेखा से 60 डिग्री की कोण पर केवल एक ही दिशा में दांतें कटी होती है। सिंगल कट फाइल में बस एक ही डायरेक्शन में दांत कटी होती है। और उसी तरह अगर हम लोग डबल कट में जब आएंगे और सिंगल कट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सिंगल कट का यूज़ करते हैं मीन्स उपयोग करते हैं मुलायम धातु को काटने के लिए, ठीक है। मतलब सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए सिंगल कट का यूज़ करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, कांस हो गया तथा पीतल, ये सब जितना सब क्या है, ये सब सॉफ्ट मेटल है। इसको हम लोग, इसमें अगर हमें फाइलिंग करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल कट फाइल का, ओके। अब आइए डबल कट में। हाँ दोस्तों, अपने इस ITI एग्ज़ाम हॉल 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने और भी जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है या फिर कोई जो भी तैयारी करें DRDO का, इसरो का, सब के द्वारा सबके पास शेयर कर दें ताकि हमें भी सपोर्ट लगे। हम भी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आगे बनाते रहेंगे। और मेरा लक्ष्य है आप सबको ITI में एक अच्छे मार्क्स से पास करवाना, एक अच्छे ग्रेड पे ले जाना, और आगे के लिए भी मेरी शुभकामनाएं आप सबको, आप सभी के साथ हैं, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं डबल कट फाइल। डबल कट फाइल क्या है, जैसे सिंगल कट में एक तरफ दांतें कटी है उसी तरह देखिए आप डबल कट में क्या है। पहले आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, डबल कट है, ठीक है। डबल कट मतलब 2, और कट मतलब कट, यानी 2 कट इसमें लगी है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। 2 कट लगी है ना, जैसे दिख रही है ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर ये काट दिए, चाहे वो उसे परपेंडिकुलर काटे या फिर किसी एंगल में काटे, लेकिन वो उसे काटी है। तो अब जानना है कि हम ये याद कैसे रखें कि किस में कौन सी किस एंगल पे लाइन काटी गई है।
तो क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है और वो है क्वेश्चन है कि ओवरकट और अपकट क्या होता है। जैसे अगर किसी भी फाइल में ओवरकट जो का एंगल रहता है वो रहता है 70 डिग्री, यानी अगर ऊपर से फाइल के हाथ से फाइल के नीचे की ओर यानी टिप की ओर कटी हो, इस टाइप से कटी हो, देखिए, तो ये किसे कहते हैं हम लोग, ओवरकट, ठीक है। और अपकट क्या होता है, तो अपकट नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जो कट बढ़ती है इसे हम लोग कहते हैं अपकट। नाम देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसी को उल्टा कर दीजिए तो ऊपर से अगर नीचे आएगी तो वो हो जाएगा ओवरकट। और ये हो गया, जब दोनों तरफ से कट लग गई तो ये हो गया डबल कट फाइल। एक और आगे आपको पता चलेगा कि डबल कट और सेकंड कट फाइल, इन दोनों में बच्चे जो हैं वो अधिकतर कंफ्यूज करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब एक हरी कट फाइल की अपेक्षा तेज़ी से स्टॉक हटाती है। अब देखिए ये जो हमारा सिंगल कट फाइल देख रहे हैं, ये सॉफ्ट मेटल में फाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। डबल कट जो है इससे और स्पीड में जो है आपकी मेटल में जो जिसे हम लोग फाइलिंग करना है इसे और स्पीड में वो काटती है, ठीक है। अब कब कट फाइल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद रैप्स कट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कब धीरे धीरे हम आपको सारी आपकी जो है सिलेबस उसको कंप्लीट कर देंगे। कब कट फाइल के बारे में पढ़ते हैं। ये चपटे आकार में उपलब्ध होती है एवं गहरी कर्तन क्रिया हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग गहरी यानी गहराई जहाँ करनी हो, उस जहाँ जिस चीज़ में गहराई में हमें फाइलिंग करना है वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका कट देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ऐसे ऐसे नीचे की ओर इसका कट है, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है टीन में, एल्युमिनियम में, तांबा में और प्लास्टिक में। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, समझे। ये क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछेगा कि किस फाइल का उपयोग हम लोग प्लास्टिक की फाइलिंग करने के लिए करते हैं, ये अधिकतर पूछता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाना है, रैप कव कट फाइल का उपयोग हम लोग प्लास्टिक में फाइलिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आइए रैप्स कट। तो ये रैप्स कट रहता है, ये अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होता है, मीन्स ये हाफ राउंड फाइल की तरह ही रहती है। इसके ऊपर नोकीले दांते की रेखाएं बनी रहती है। ये देखिए आप, इसके ऊपर जो है ये जो नोकीली दांतें हैं ये ऐसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है। और इसका उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ पे, जब नोकीली दांतें बनी है तो स्वाभाविक है इसका उपयोग करेंगे हम लोग लकड़ी में या फिर चमड़े में। तो लकड़ी या चमड़े की बनी हुई फाइल में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और आगे की हम फिर से और वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप सबकी ये फाइल की चैप्टर हैं ये पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और प्लीज़ हमारे इस IIT एग्ज़ाम हॉल 24/7 को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। ओके।